क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और इस चैप्टर में केमिस्ट्री का भूत सबसे ऊपर आकर के आपके सर पे चढ़ करके बोलता है कि केमिस्ट्री को कैसे समझें। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए क्लास 9 में कुछ बेसिक चैप्टर था, वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल जो है वो था टेबल 3.6। उस समय हमको ये नहीं पता था कि ये टेबल 3.6 क्लास 10 के पहले चैप्टर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्या मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में यदि आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को बोलोगे या आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहोगे तो ये आपके बहुत काम का है। टेबल 3.6 यदि आपको लर्न अभी भी नहीं हुआ है तो इस वीडियो में हम उसको लर्न करने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर टेबल 3.6 जो है वो नेम्स ऑफ सिंबल्स एंड सम आयंस, बहुत बेसिक है, इसको याद करते हैं हम लोग। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम। इसकी क्या वैलेंसी है? सोडियम +1 वैलेंसी इसकी। जैसे सोडियम है, राइट, तो सोडियम का है 1+, यहाँ पर 1+ है, मतलब इसकी एक वैलेंसी है, प्लस वैलेंसी है। चलो ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन की भी H+1 वैलेंसी है। अमोनियम आयन की क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन होता है, इसकी क्या वैलेंसी है? NH4 1+ वैलेंसी है इसकी भी, राइट। अब उसके बाद में पोटेशियम की क्या वैलेंसी है? पोटेशियम की वैलेंसी है पोटेशियम 1+ K+। ओके, नाउ हाइड्राइड की क्या है वैलेंसी? हाइड्राइड H-, यस H-, इसकी भी 1- है वैलेंसी, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड की क्या है? हाइड्रोक्साइड की क्या वैलेंसी है? हाइड्रोक्साइड की है OH-। अब ये जो आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पर यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाऊँ तो उसका फॉर्मूला NaOH कैसे बना? NaOH कैसे बना? इसका फॉर्मूला Na1+ और यहाँ OH-, तो इसका 1- गया सोडियम को और इसका 1+ गया OH को। तो ऐसे फॉर्मूला बनते हैं। फॉर्मूला बनाने का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट, सिल्वर यानी सिल्वर का होता है 1+, यस, इसका भी 1+ होता है। फटाफट करते हैं। क्लोराइड Cl- से तो आपको पता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। नाइट्रेट का क्या होता है फॉर्मूला और वैलेंसी? NO3 1-, राइट। इसके अंदर कॉपर 1 का क्या फॉर्मूला है? उसकी वैलेंसी ऑब्वियसली कॉपर 1 है तो 1+ ही होगी। ब्रोमाइड इज Br1-। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1-, आई गेस, परफेक्ट, HCO3 1-। नाउ आयोडाइड I1-, ग्रेट। अब नाउ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2+ वैलेंसी है, राइट। तो ये हम ऑक्साइड का भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 2- है, राइट। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा सेट बना दिया है, यानी यहाँ 1, 2 and 3 वैलेंसी वाला। तो इसको हमें एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन से लर्न करना है। अभी मैं ये फर्स्ट सेट फटाफट कंप्लीट करा देता हूँ आपका। आयरन इसके भी 2+ होगी, कॉपर का भी 2+ होगा। अच्छा, नाइट्राइट 3- है नाइट्राइट की, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है। फॉस्फेट PO3 PO4 3-। नाउ कॉपर 2 की क्या होगी? Cu2, यस Cu2+। एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? 3, गुड। आयरन Fe3+, ग्रेट। हाइड्रोजन अगेन, अब वापस से एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन करते हैं। 1 था इसका, H+। पोटेशियम K+। अमोनियम NH4+, गुड। कॉपर Cu, कॉपर को यहाँ पर कॉपर 1 इट इज कॉल्ड क्यूप्रस, कॉपर 2 इट इज कॉल्ड क्यूप्रिक। कॉपर 1 Cu1, आयोडाइड I-1, हाइड्रोक्साइड OH1-, यस। सोडियम Na+, हाइड्राइड H-, N3-, यस N3-। ऑक्साइड
O2 माइनस, यस। क्लोराइड Cl1 माइनस, जिंक Zn2 प्लस, सल्फाइड S2 माइनस। तो ये जो एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन करके आप फटाफट जो आपको मेमोराइज नहीं भी हो रहा है वो आपको होने लगेगा, और ये रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आपका ये टेबल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे आपको केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। कोई भी रिएक्शन जो है वो कैसे बनी वो आपको पता चल जाएगा, और ये जो आयंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये भी आपको बहुत क्लियर होगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ने के पहले ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगेंगे। तो ये मैंने जो नोट्स है ये आपके लिए बना दिया है। ये एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन डेक भी मैं लिंक में लगा दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।